Hello and once again welcome to Pre-Included. In my previous video, I have already discussed about contraception, need of contraception and the natural methods of contraception. Natural method क्या होता है जहाँ पे आप किसी तरह का कोई भी डिवाइस या मेडिसिन यूज नहीं कर रहे थे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, बट आप नेचुरली क्या कर रहे थे, प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर रहे थे. In this video, I am going to discuss about some other methods of contraception, but with the use of contraceptives. Now you already know that contraceptives are the devices that can prevent pregnancy without अफेक्टिंग द इंडिविजुअल्स फर्टिलिटी. मतलब यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट भी करते हैं और ये इंडिविजुअल की फर्टिलिटी को भी अफेक्ट नहीं करते हैं. अब हम इसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपके डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज हो रहे होंगे और ये कैसे काम करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट इसको डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव. एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव आप किसे कहेंगे. सो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. देखो सबसे पहले तो कॉन्ट्रासेप्टिव जिस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है वो काम होना चाहिए ना. मतलब अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव को प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट होनी भी चाहिए. तो इट शुड बी इफेक्टिव. क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ भी किया और फिर भी प्रेगनेंसी हो गई तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन शॉक्ड कॉन्ट्रासेप्टिव रॉक. तो कॉन्ट्रासेप्टिव को रॉक नहीं करने देना है, इसलिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी आपका कॉन्ट्रासेप्टिव है वो इफेक्टिव है या नहीं. सो इट शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी. नाउ इट शुड बी चीप. चीप घटिया वाला चीप नहीं, सस्ता वाला चीप. तो इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं और इसकी कॉस्ट ऐसी होनी चाहिए जो हर बंदा अफोर्ड कर सके. सो इट शुड बी चीप. इट शुड बी इजीली अवेलेबल. मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. क्यों अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव को बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़े, बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़े कहीं पे लेने के लिए उसको, तो बंदा ये सोचेगा बिना कॉन्ट्रासेप्टिव ही ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली. यूजर फ्रेंडली मतलब इट शुड बी इजी एंड कंफर्टेबल टू यूज. ऐसा ना हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए आपको किसी तीसरे बंदे की हेल्प लेनी पड़ रही है, किसी दूसरे बंदे की हेल्प लेनी पड़ रही है. तो अगर ऐसा कुछ होगा तो अल्टीमेटली बंदा भी परेशान, आप भी परेशान, फिर आप सोचोगे ठीक है बिना कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना. नेक्स्ट, इट शुड बी रिवर्सिबल. रिवर्सिबल का मतलब है कि कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा होना चाहिए जो परमानेंट प्रेगनेंसी प्रिवेंट ना करे. मतलब इन द सेंस कि अगर किसी कपल को 4 साल के लिए गैप करना है या वो नहीं चाहता 4 साल के लिए, कोई फैमिली प्लान नहीं है उसका, तो वो 4 साल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहा है, बट उसके बाद इन फ्यूचर अगर वो फैमिली प्लान कर रहा है तो प्रेगनेंसी पॉसिबल हो. ऐसा ना हो किसी कॉन्ट्रासेप्टिव का परमानेंट इफेक्ट दिखे जिसकी वजह से इन फ्यूचर भी प्रेगनेंसी पॉसिबल ना हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इको फ्रेंडली. तो कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव जिस भी मटेरियल से बन रहा है वो मटेरियल बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए. सो इट शुड बी इको फ्रेंडली. एंड लास्ट, इट शुड प्रिवेंट एसटीडीज. एसटीडीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. सो ये वो डिजीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं. तो अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव एसटीडी भी प्रिवेंट कर रहा है इसका मतलब वो बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी फर्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जहाँ पे हम कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेंगे और वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव होगा, कौन सा मेथड होगा उसके बारे में बात करें. सो फर्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज बैरियर मेथड. देखो नाम से ही क्या पता चल रहा है, कुछ बैरियर होगा. बैरियर किसके बीच होगा? ऑब्वियसली स्पर्म और ओवम के बीच होगा, है ना. तो कह सकते हैं कि वो मेथड है जहाँ दो जिसमें एक जान वाले ही हो गए हों लेकिन दो गैमेट्स मतलब स्पर्म और ओवम कभी नहीं मिल सकते, है ना. तो यहाँ पे ये मेथड क्या करते हैं, ये फिजिकली प्रिवेंट कर रहे हैं किसको, स्पर्म और ओवम को मिलने से. सो इट फिजिकली प्रिवेंट्स द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम. ठीक है. अब इसमें हम मेल्स के लिए अलग डिवाइसेस डिस्कस करने वाले हैं, फीमेल्स के लिए अलग. तो पहले मेल्स की बात कर लेते हैं. तो मेल्स में कौन से डिवाइस यूज हो रहे हैं, तो मेल्स में यूज हो रहे हैं कॉन्डम्स. सो कॉन्डम्स आर द बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. सो कॉन्डम किससे बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ लेटेक्स रबर और पॉलीयूरेथ्रिन. देखो, latex is a material which is obtained from plant and polyurethane is a form of plastic. ठीक है. Next, they are non-reusable, है ना. And if you can see the image, you can see that one end is closed and the other end is open, and the open end contains a ring which fixes over the penis.
Next, as you can see, condoms completely covers the male copulatory organs, so they also prevent STDs. ये sexually transmitted disease को भी क्या करते हैं, prevent करते हैं. Next, there is an Indian famous brand of condom which is called Nirodh, and this brand is generally provided by Family Welfare Services. So this is a type of barrier method in males. Now let's move on to the barrier methods of females. In females, the first method is FemShield or Femidoms, also known as female condoms. They are also made up of polyurethane, so ये भी polyurethane के बने होते हैं. And सेम आप इमेज में देख सकते हो, इसका भी क्या है, एक एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है. वन एंड कंटेन्स रिंग, बट यहाँ पर आपको दोनों एंड्स पे लेंथ मिलती है. एक रिंग जो होती है वो आपके सर्विक्स पे फिट होती है, एंड अदर कवर्स द एक्सटर्नल जेनिटल. तो यहाँ पे एक रिंग यहाँ फिक्स हो रही है सर्विक्स पे, और दूसरी रिंग जो होती है वो पूरा एक्सटर्नल जेनिटल कवर करती है. तो आप देखो यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये भी क्या कर रही है, पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कवर कर रही है. तो दे ऑल्सो प्रिवेंट एसटीडीज, दे आर ऑल्सो नॉन यूजेबल, एंड देयर इज नो इंडियन ब्रांड फॉर फीमेल्स. बहुत नाइस आपकी. चलो, सो दिस इज द मेथड फॉर फीमेल. यू कैन राइट इट डाउन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अदर मेथड्स. These are also for females. These are known as cervical cap, vaults, and diaphragm. You can see the image. These are small cup-like structures. And these devices fix over the cervix. ये सर्विक्स पे जाके फिक्स होते हैं और वहाँ पे बाय द मेथड ऑफ सक्शन मेथड के थ्रू वहाँ पे रहते भी हैं. ठीक है. दीज डिवाइसेस आर रीयूजेबल. ये रीयूजेबल होते हैं, एंड दे कैन बी इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इवन बिफोर 5 hours of intercourse and can be left there in the body. So these are the methods for females. So males के लिए हमने जो डिवाइस डिस्कस किया दैट इज कॉन्डम, एंड फीमेल्स के लिए हमने 4 डिवाइसेस डिस्कस किए हैं. द फर्स्ट वन इज फेमिडोम्स which are also known as female condoms. The second one is cervical cap, the third one is vault, and the fourth one is diaphragm. They all look like similar. They all are similar in structure but different sizes. So this is all about the barrier method. Okay, let's move on to the next method of contraception, which is chemical method. Second one is chemical method. Chemical method, these are generally available in the form of creams, jellies, and foam. So these are available in forms of creams, jellies, and foams. तो इन सारे फॉर्म्स में आपको ये मेथड देखने को मिलता है. नेक्स्ट, What is inside these chemicals? ऐसा क्या है इन केमिकल्स में जो आपकी प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर रहा है? सो इसमें आपके कुछ एसिड्स मिलते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्पर्मिसाइड की तरह काम करते हैं. स्पर्मिसाइड इज बेसिकली कोई भी केमिकल जो स्पर्म्स को किल कर सकता है. तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट. ये कंपाउंड्स हैं जो आपके स्पर्मिसाइड की तरह एक्ट करते हैं. मतलब इन कंपोनेंट्स की वजह से क्या होता है, आपका ये केमिकल मेथड काम कर पाता है. नेक्स्ट, कैसे यूज करते हैं केमिकल मेथड, कैसे ये क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स यूज करते हैं. सो दीज आर यूज्ड अलोंग विद दी बैरियर मेथड्स. जो बैरियर मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये मेथड्स उन्हीं के साथ क्या किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं. और
कैसे एक्शन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्योंकि आप बैरियर मेथड के साथ इनको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो ये कॉन्ट्रासेप्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। और एक्ट कैसे कर रहे हैं, दे आर सिंपली किलिंग स्पर्म्स, ये स्पर्म्स को किल करने का काम कर रहे हैं। यूज्ड अलोंग विद बैरियर मेथड्स to increase efficiency of contraception। कॉन्ट्रासेप्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इनको हम बैरियर मेथड्स के साथ ही यूज करते हैं। अच्छा, जनरली जो आपका केमिकल मेथड यूज होता है उसका नाम है स्पॉन्ज। सो यू कैन सी इन द इमेज हियर स्पॉन्ज, और ये टुडे के नाम से आता है। स्पॉन्ज टुडे इज अ फोम सपोजिटरी टैबलेट। नाउ what is inside this? It contains a component called non-oxynol 9 which act as spermicide। तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है, इसके पास स्पॉन्ज में क्या प्रेजेंट है, स्पॉन्ज में एक केमिकल प्रेजेंट है नॉन-ऑक्सिनॉल 9 जो कि आपके स्पर्मिसाइड की तरह काम करता है, मतलब स्पर्म को किल करने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, आपका नॉन-ऑक्सिनॉल 9। हाउ इट वर्क्स, इट डिग्रेड्स द मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। तो ये स्पर्म की मेम्ब्रेन को ही क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है, डिजनरेट कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म का एक्शन हो ही नहीं पाता। तो अल्टीमेटली इट डिग्रेड्स द मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। इट आल्सो एब्सॉर्ब्स इजैकुलेट, तो ये इजैकुलेट को भी एब्सॉर्ब कर देता है। सो कैसे यूज किया जाता है, स्पॉन्ज इज इंसर्टेड इनसाइड द वेजाइना एंड इट इज मॉइस्चर्ड जस्ट बिफोर यूज। तो यूज करने से पहले इसको मॉइस्ट किया जाता है सो दैट इसका जो स्पर्मिसाइड है, जो आपका नॉन-ऑक्सिनॉल 9 है, वो एक्टिवेट हो सके, उसका इफेक्ट दिख सके। तो उसको यूज करने से पहले इसे मॉइस्ट किया जाएगा सो दैट इसका स्पर्मिसाइड एक्टिवेट हो सके। So this is all about the chemical methods of contraception. You need to remember that these methods are used along with the barrier methods, especially diaphragm walls and cervical caps are used along with these methods to increase the efficiency of contraception. This is all about chemical method. So our third method of contraception is IUDs. Now IUDs stand for intrauterine devices. As the name suggests, these devices are inserted into the uterus by a medical professional. So यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि ये डिवाइस आप खुद से इंसर्ट नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज द मेथड विच इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द मोस्ट फीमेल्स, क्योंकि इट इज जनरली यूज टू मेंटेन अ स्पेस बिटवीन टू प्रेगनेंसीज और टू मेंटेन अ गैप बिटवीन टू प्रेगनेंसीज। सो अगर आपको दो बच्चों के बीच में एक गैप मेंटेन करना है, एक अच्छा खासा गैप मेंटेन करना है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड जो माना जाता है वो है आपका IUDs। हाँ, IUDs आर effective for about 5 years or even for the 7 to 10 years। Let's talk about different type of IUDs। इसकी different categories हैं और ये IUDs कैसे कैसे काम करते हैं। So the first type of IUD is inert IUD। inert, और इसको हम कह सकते हैं नॉन मेडिकेटेड। तो दीज आर नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, मतलब यहाँ पर कोई हार्मोनल प्रिपरेशन यूज नहीं किया जा रहा है। द सेकंड वन इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, और इसी को हम मेडिकेटेड आईयूडीज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स यूज किए जा रहे हैं। द थर्ड वन इज कॉपर कोटेड आईयूडीज। सो ये आईयूडीज किससे बने हैं, यहाँ पे कॉपर मेटल की कोटिंग होती है। चलो अब हम इफेक्ट समझ लेते हैं कि कैसे आईयूडीज काम करते हैं, कैसे आपके इनर्ट आईयूडी काम करता है। सबसे पहले इनर्ट की बात कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे इनर्ट है, मतलब कोई मेडिसिन तो यूज नहीं की है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्पर्म की एंट्री को नहीं रोक सकते बॉडी में, क्योंकि कोई ऐसा एक्शन करने वाला है ही नहीं। तो स्पर्म की एंट्री नहीं रुकी है, ओव्यूलेशन भी नहीं प्रिवेंट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं प्रिवेंट होता है, बट यहाँ पे क्या करता है ये, इट इंक्रीज ट्यूबल मोटिलिटी। ये फेलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी को बढ़ा देता है, रिजल्ट इन, जो कि क्या करता है, जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है ना, उसको एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद या 7th डे एक्चुअल में यूट्रस में पहुंचता है, जहां पे उसका इम्प्लांटेशन होता है। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट उसका यूट्रस में चलता है। बट यहाँ पे क्या करता है, उसको 7 दिन से पहले ही, मतलब जब तक यूट्रस प्रिपेयर ही नहीं है उससे पहले ही क्या करता है, ये उसे यूट्रस में पहुंचा देता है। सो इट रिजल्ट्स इन प्रीमैच्योर माइग्रेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो जो एग फर्टिलाइज हुआ था उसको एक्चुअल में कुछ दिन बाद यूट्रस में पहुंचना था, ताकि उसका इम्प्लांटेशन हो सके। और इन दिनों में क्या होता है, आपका यूट्रस प्रिपेयर हो रहा होता है, जैसा कि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था। लेकिन ये उसकी मोटिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है कि वो पहले ही पहुंच जाता है, यूट्रस के तैयार होने से पहले ही पहुंच जाता है। सो इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। तो ये क्या प्रिवेंट कर रहा है, ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और समझने के लिए आप डायग्राम देख सकते हो एक बार कि कैसे काम कर रहा है।
सो यहाँ फेलोपियन ट्यूब में आपका एग होता है, मैच्योर होने के बाद जब ओवरी से बाहर आता है तो वहाँ प्रेजेंट होता है आपका फेलोपियन ट्यूब में, स्पर्म भी यहीं पे आता है और इसे फर्टिलाइज करता है। तो फर्टिलाइज होने के बाद ये बन जाता है जाइगोट। अब इस जाइगोट को या फिर इस फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस तक आना है, इस सफर को तय करके यूट्रस तक, और ये सफर तय करने में इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 दिन लग जाते हैं अगर नॉर्मल मोटिलिटी चल रही है, नॉर्मल आपकी एक्टिविटी चल रही है। बट ये आईयूडीज क्या करते हैं, ये आपकी इस फेलोपियन ट्यूब की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इसकी मोटिलिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ये एग पहले ही यूट्रस में पहुंच जाता है और तब तक ये यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर ही नहीं होती है, तो अल्टीमेटली आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिवेंट कर रहा है आपका प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट हार्मोन रिलीजिंग। तो हार्मोन रिलीजिंग का इफेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। देखो हार्मोन रिलीजिंग में क्या होता है आपका, अच्छा पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है लिपेज लूप। नेक्स्ट हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल होता है आपका प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20। अब इन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में क्या होता है आपका प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है, और प्रोजेस्टेरोन जब हाई कंसंट्रेशन में होता है बॉडी में तो वो ओव्यूलेशन नहीं होने देता, वो ओव्यूलेशन को होने नहीं देता। तो यहाँ पे क्या होता है, दीज आर एनओव्यूलेटरी, एनओव्यूलेटरी मतलब इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। ठीक है, इट आल्सो चेंज the quality of cervical mucus। so cervix में जो म्यूकस प्रेजेंट होता है ये उसकी क्वालिटी को चेंज कर देता है, इसको बेसिकली ये थिक कर देता है। अगर वो थिक होगा तो इट एनी हाउ रेजिस्ट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द cervix। इट आल्सो सप्रेस द एंडोमेट्रियल एक्टिविटी, मतलब एंडोमेट्रियम जो प्रिपेयर हो रही होती है उसकी एक्टिविटी को भी कम कर देता है, तो अल्टीमेटली इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट कर रहा है। It also prevents fertilization। तो इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। देखो सबसे पहले तो ये स्पर्म को बॉडी में एंटर होने ही नहीं देता, ये सर्विक्स से उसे क्रॉस होने ही नहीं देता, क्योंकि वहाँ का म्यूकस जो है उसको थिक कर दे रहा है, जो एक बैरियर की तरह काम कर रहा है स्पर्म्स के लिए। इफ एनी हाउ वो बैरियर अगर स्पर्म क्रॉस कर भी जाता है तो अंदर आएगा, उसको फेलोपियन ट्यूब में ओवम ही नहीं मिलेगा, एग ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं है ना। प्रोजेस्टेरोन हाई लेवल पे था और हाई लेवल पे प्रोजेस्टेरोन का एनोव्यूलेटरी इफेक्ट देखने को मिलता है, तो वहाँ पे ओवम नहीं होगा, तो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया इन केस, चलो गलती से हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ और फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 तरह से ये प्रिवेंट कर रहा है किसी प्रेगनेंसी को। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड आईयूडी, कॉपर कोटेड आईयूडी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कॉपर कोटेड होते हैं, यहाँ पे कॉपर मेटल की कोटिंग होती है, तो वो क्या करते हैं, ये आईयूडीज डेली बेसिस पे कुछ कुछ कॉपर को रिलीज करते रहते हैं। सो रिलीज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉपर, Cu2+ आयंस बेसिकली, अप्रॉक्सीमेटली 50 mg पर डे कॉपर रिलीज होता है। अब ये कॉपर करता क्या है, तो कॉपर जो होता है इसके अफेक्ट की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है, तो इट सप्रेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये स्पर्म का जो आपका ग्लूकोज का कंजम्पशन होता है उसको कम करवा देता है, जिसकी वजह से वो उतना एक्टिव नहीं रहता और वो बहुत स्लो हो जाता है, तो उसकी एबिलिटी टू फर्टिलाइज ओवम जो होती है वो खत्म हो जाती है। स्पर्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को खत्म करता है। इसकी में आपका एग्जांपल है कॉपर टी और आपका मल्टीरोड 375। So these are the examples of आईयूडीज। चलो तो मैं एक बार सबका इमेज यहाँ पे फॉर योर रेफरेंस मैंने यहाँ पे सबका इमेज लगा दिया, आप एक बार देख सकते हो कि कैसे दिखते हैं ये आईयूडीज। So this is all about आईयूडीज। Okay, let's move on to the next method of contraception, which is oral contraceptive pills. Our fourth method is oral contraceptive pills. So नाम से समझ आ रहा है कि ये छोटी छोटी पिल्स होती हैं जो कि ओरली ली जाती हैं। So these pills are taken orally for 21 days of the month, like it started from the 5th day and ending on the 25th day. तो 21 days के लिए कंटिन्यू ली जाती हैं। एंड इफ आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कोई पैकेट देखोगे तो उसमें 28 पिल्स होती हैं, इसमें से 21 पिल्स जो होती हैं वो आपके हार्मोन्स
की बनी होती है, मतलब उसमें हार्मोनल कंपोजिशन प्रेजेंट होता है, जबकि जो 7 पिल्स होती हैं दीज आर आयरन पिल्स। सो इस तरह से कुछ आपका पैकेट दिखता है। अब हम बात कर लेते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कितनी तरह की होती है। ओसीपी आर डिवाइडेड एज कंबाइंड पिल्स एंड मिनी पिल्स। देखो नाम में कंबाइंड आ रहा है, मतलब यहाँ पे किसी चीज का कॉम्बिनेशन होगा, सो इट इज मेड अप ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। सो ये वाली पिल्स जो होती है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होती है। जबकि मिनी पिल्स, छोटी पिल्स, मिनी क्यों? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही हार्मोनल कॉम्पोजिशन होता है जो कि होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, तो ये प्रोजेस्टेरॉन होती है। ओके नेक्स्ट, जबकि कंबाइंड पिल्स होती हैं ये फर्दर डिवाइड होती हैं आपके दो टाइप में, वन इज मोनोफेजिक एंड द अदर इज मल्टीफेजिक। अब ये मोनोफेजिक और मल्टीफेजिक क्या है? देखो मोनोफेजिक मतलब सेम, मोनो मतलब सेम एक, है ना। तो यहाँ पर जो आपका प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है इन पिल्स में, मोनोफेजिक पिल्स में, इट इज सेम थ्रू आउट दी 21 डेज, मतलब 21 डेज के लिए जितने भी पिल्स हैं आपके पैकेट में उन सब में सेम रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होगा। तो सारी पिल्स में 21 पिल्स जो भी हैं आपकी उसमें सेम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट प्रेजेंट होगा, जबकि मल्टीफेजिक, मल्टी मतलब डिफरेंट, है ना, बहुत सारे। तो यहाँ पर क्या होता है, एस्ट्रोजन इज सेम फॉर 21 डेज। एस्ट्रोजन का जो अमाउंट रहता है वो इन पिल्स में बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का जो अमाउंट होता है इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहता है, इसीलिए मल्टीफेजिक। नाउ एग्जांपल ऑफ कंबाइंड पिल्स इज माला एल एंड माला डी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंबाइंड पिल्स। लेट्स मूव ऑन टू मिनी पिल्स। देखो ये वाली जो कंबाइंड पिल्स होती है ना, अगर ये गलती से मिस हो जाए तो जब आपको याद आए तब आप इसे ले सकते हो, ठीक है। बट जो आपके प्रोजेस्टेरॉन या मिनी पिल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही हार्मोन का मतलब एक ही हार्मोन का कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होता है, सो दे आर टेकन विदाउट ब्रेक, यहाँ पर ये मिस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ये करते क्या है, अल्टीमेटली देखो दोनों ही पिल्स में क्या है आपका प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन है। तो प्रोजेस्टेरॉन, अभी हमने थोड़ी देर पहले आईओडीज में देखा कि प्रोजेस्टेरॉन जब अपने हाई लेवल पे होता है तो वो करता क्या है, इट हैज एन ओव्यूलेटरी अफेक्ट, मतलब वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर रहा है। सो इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, इट आल्सो चेंजेस द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, इट आल्सो मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर प्रेगनेंसी। ये यूट्रस को भी अनसुटेबल बना देता है कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो ना पाए। तो इसका जो अफेक्ट, मतलब इसका जो एक्टिविटी है या एक्शन है वो बिल्कुल सेम है आपके हार्मोनल आईओडी जैसा। इसका एग्जांपल होता है आपका पीओपीज। पीओपीज इज नॉट प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। अगर हम इसके एक्शन की बात करें, हाउ इट एक्ट्स, सो इट चेंज द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। सो ये सर्विक्स का जो म्यूकस होता है उसको थिक कर देता है। थिक क्यों कर देता है? सो दैट म्यूकस एक्ट एज बैरियर फॉर द स्पर्म और इट रेजिस्ट स्पर्म बाय क्रॉसिंग द सर्विक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इट मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर प्रेगनेंसी। यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है, यूट्रस को उतना प्रिपेयर होने ही नहीं देगा कि वहां पे इम्प्लांटेशन हो सके, ठीक है। तो वहां पे इम्प्लांटेशन होगा नहीं तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। नेक्स्ट इसका क्या इफेक्ट होता है, एनओव्यूलेटरी, मतलब ये ओव्यूलेशन भी नहीं होने देता। तो सेम आपका इफेक्ट है, सर्विक्स से पहले स्पर्म्स की एंट्री को रोका जाएगा। इन केस वहां से क्रॉस हो भी जाते हैं तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो अल्टीमेटली यहाँ पे यूट्रस ही तैयार नहीं है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नाउ वी हैव टू डू वन मोर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल व्हिच इज कॉल्ड सहेली। देखो सहेली नाम है, काम भी एकदम सहेली कर रहे हैं, नागिन दोस्तों वाला नहीं, रियल फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, देखो ये पहली ऐसी पिल है जो कि नॉन स्टेरॉइडल है, इट इज नॉन स्टेरॉइडल। इट कंटेन्स अ सॉल्ट कॉल्ड सेंटक्रोमेन, ठीक है, सेंटक्रोमेन होता है इसमें और नॉन स्टेरॉइडल है। तो ये फंक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले सहेली नाम है। तो देखो पहले वाली जो आपकी पिल्स थी कंबाइंड पिल्स या फिर मिनी पिल्स, वो क्या थी, आपको डेली लेनी पड़ती थी फॉर 21 डेज, बट इट इज वंस अ वीक पिल, वंस अ वीक पिल। ये सिर्फ वीक में एक बार लेनी पड़ती है, बट इनिशियली फॉर 3 months
शुरुआत के 3 महीने में इट इज ट्वाइस अ वीक पिल। इनिशियली इसको हफ्ते में 2 बार लेना पड़ रहा है, देन उसके बाद 3 महीने बाद इट इज वंस अ वीक पिल। ठीक है, तो इस तरह से भी ये ज्यादा बेटर है। ऊपर से इसमें स्टेरॉइड्स नहीं है तो ये हार्मफुल भी नहीं है। ठीक है, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, CDRI लखनऊ। तो इसको सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था लखनऊ में, जो कि प्रेजेंट है, और उसने सबसे पहले डेवलप की थी सहेली। ठीक है, अब सहेली एक्ट कैसे करती है? सो इट ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। देखो यार, अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल याद है तो आपको ये भी याद होगा कि एस्ट्रोजन का काम क्या था। एस्ट्रोजन यूट्रस के पास गुड न्यूज लेकर जा रहा था कि प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है, तो यूट्रस को तैयार करो, है ना। अब यहाँ पे ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर ही ब्लॉक कर दे रहा है। ठीक है, अगर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो एस्ट्रोजन क्या करेगा? फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो यूट्रस को प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, और यूट्रस प्रिपेयर नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, है ना। Hence it prevents implantation. तो यहाँ पे implantation prevent कर रहा है. This is important. Okay, let's move on to the next method of contraception, which is injectable contraceptives. तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा होगा ये इंजेक्शंस की फॉर्म में अवेलेबल है. द फर्स्ट वन इज DMPA and the second one is DMPA is dipot-metroxy progesterone acetate, and the second one is northistrone enanthate. So these are two injectable contraceptives. Now this one is effective for 3 months and it is effective for 2 months. So ये एक बार इंजेक्शन की फॉर्म में लेने के बाद ये आपका 3 महीने के लिए एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट करता है, और ये आपका 2 महीने के लिए एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट कर रहा है. साइक्लोफेम and Mezigna. These are two injectable contraceptives which are used in combination. And they are taken once every month. ये 1 महीने के लिए इफेक्टिव होते हैं. So this is all about injectable contraceptives. Let's move on to the next method, which is implants. देखो, implants जो होते हैं ना, ये आपके ऐसे डिवाइस हैं जो आपके स्किन के नीचे इम्प्लांट किए जाते हैं. So they are hormonal devices that are implanted subdermally. Subdermally मतलब below skin. ठीक है, इसका एग्जांपल है नॉर प्लांट्स. नॉर प्लांट्स होते हैं वो इस तरह की 6 स्टिक्स होती हैं जो कि स्किन के अंदर क्या की जाती हैं, आपके इंसर्ट की जाती हैं. सो यू कैन सी इन द इमेज हाउ दे लुक लाइक, एंड दीज आर इफेक्टिव फॉर अबाउट 5 years. सो नॉर प्लांट भी एक अच्छा ऑप्शन है. अगर क्या करें, अगर किसी को एक लंबा स्पेस चाहिए 2 जॉइंट्स के बीच में, तो उसके लिए नॉर प्लांट्स भी एक अच्छा ऑप्शन है. ठीक है, नाउ these sticks are silicone sticks which contain progesterone hormone and it is effective for 5 years. It is inserted in fan shaped manner in the skin of upper arm or forearm. This is all about nor plants or implants and injectable contraceptives. Let's move on to the next method, which is emergency contraception. देखो, emergency contraception कब यूज किया जाएगा? जब ऑलरेडी प्रेगनेंसी हो गई हो. ठीक है, तो इन केस की अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से, या फिर आपका क्या बोलते हैं मिस्ड पिल्स मिस होने की वजह से, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट मतलब रेप विक्टिम्स के केस में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस केस में हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम एक इन पिल्स को, जो आपके ड्रग्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग आफ्टर पिल्स. These emergency contraceptives are used in case of unprotected sex or sexual assault and missed pills.
यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, तो देखो हमने पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है आपका, वो एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोल रहे थे, क्योंकि वो आपको यूट्रस की लेयर को मेंटेन करके रखता है। अगर हम कोई एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल उस टाइम ले लें तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मिफेप्रिस्टोन which is anti-progesterone pill is used, ठीक है, and it causes abortion। सो ये क्या करती है, अगर प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन नहीं होगा तो यूट्रस की लाइनिंग मेंटेन नहीं रह पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली अबॉर्शन हो जाएगा। इफ IUD is inserted within 72 hours of conception, अगर कंसेप्शन के 72 आवर्स में आईयूडी इंसर्ट कर लेते हो, देन इट विल प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी प्रिवेंट करेगा। सो दीज आर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जो कि जनरली यूज किए जाते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सेक्सुअल असॉल्ट और मिस्ड पिल्स के केस में, ठीक है। तो इन केस अगर प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो गई है तो आप ऐसे ड्रग्स यूज करोगे जो कि एंटी प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, सो दैट आपका अबॉर्शन हो सके। इन केस अगर आप 72 आवर्स में क्या कर रहे हो, आईयूडी इंसर्ट करवा रहे हो या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जो 72 आवर्स के अंदर यूज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी तब होती है जब इम्प्लांटेशन हो चुका होता है। So this is all about emergency contraception. Let's move on to the next method, which are known as surgical methods. Surgical methods. So these are for both. In males, it is known as vasectomy, and in females, this method is known as tubectomy. देखो, tubectomy is महिला नसबंदी एंड वासेक्टमी इज पुरुष नसबंदी। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली जो डक्ट आपके स्पर्म्स को टेस्टिस से पेनिस तक लेकर आती हैं, उस डक्ट को हम कट करके टाई कर देते हैं और उस डक्ट का नाम होता है वास डिफरेंस। सो वास डिफरेंस आर कट एंड टाइड, यहाँ पे वास डिफरेंस को कट और टाई कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम ऐसी डक्ट जो आपके ओवम से यूट्रस तक कनेक्ट कर रही है, उस डक्ट को हम कट करके टाई कर देते हैं। तो दीज डक्ट आर नोन एज फेलोपियन ट्यूब्स। सो फेलोपियन ट्यूब्स are cut and tied। So ये वो मेथड है जो जनरली लोग तब करवाते हैं जब उनको और ज़्यादा चिल्ड्रन प्लान नहीं करने हैं, कोई और चाइल्ड प्लान नहीं करना है, तो उस केस में लोग सर्जिकल मेथड करवा सकते हैं, क्योंकि सर्जिकल मेथड की जो रिवर्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। एंड कैसे दिखते हैं, तो यहाँ पे इमेज में ये शो कर रखा है कि देखो यहाँ पे वास्ट डिफरेंस जो है वो कट करके टाई कर दिया, वहाँ पर आपका फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके टाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवम बनेगा, हार्मोन्स नॉर्मल रहेंगे बॉडी में, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इजैकुलेशन है उसमें स्पर्म एब्सेंट होंगे, क्योंकि आपका देखो जो आपका सीमन होता है उसमें स्पर्म्स भी होते हैं और आपके ग्लैंड की सिक्रीशन भी होती है। तो यहाँ पे इजैकुलेशन तब भी होगा, मतलब इवन आफ्टर वासेक्टमी इजैकुलेशन इज पॉसिबल, बट द स्पर्म्स इन इजैकुलेशन आर एब्सेंट। वहाँ पर आपका ओवम बनेगा, ठीक है, ओवम इवन फेलोपियन ट्यूब में भी आएगा, बट वो स्पर्म से बेसिकली मिल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने एक बैरियर क्रिएट कर दिया, फिर से इनको यहाँ पे काइंड ऑफ अब तो मिल ही नहीं सकता ना, फेलोपियन ट्यूब भी करना टाई कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्जिकल मेथड्स। सो आवर टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड द अदर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज डन। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।